जेएमएम ने घोषणा पत्र अपना जारी कर दिया है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने घोषणा पत्र जारी की है। जेएमएम ने घोषणा पत्र का नाम अधिकार पत्र दिया है। घोषणा पत्र में इंडिया गठबंधन के 7 गारंटी का जिक्र किया गया है। घोषणा पत्र जारी कर दी गई है जेएमएम की तरफ से। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने घोषणा पत्र जारी किया है। जेएमएम ने घोषणा पत्र का नाम अधिकार पत्र दिया है। घोषणा पत्र में इंडिया गठबंधन के 7 गारंटी का जिक्र। जेएमएम ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने घोषणा पत्र जारी किया है और इस घोषणा पत्र का नाम अधिकार पत्र दिया गया है। बीजेपी ने अपनी घोषणा पत्र जारी की, उसके बाद अभी जेएमएम ने भी अपनी घोषणा पत्र जारी कर दी है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने घोषणा पत्र जारी किया है। जेएमएम ने घोषणा पत्र का नाम अधिकार पत्र दिया है। घोषणा पत्र में इंडिया गठबंधन के 7 गारंटी का जिक्र किया गया है। ये जेएमएम की तरफ से घोषणा पत्र अब सबके सामने है। इंडिया गठबंधन के 7 गारंटी का जिक्र इस घोषणा पत्र में है। आपको बताएं कि इस घोषणा पत्र का नाम अधिकार पत्र दिया गया है। जेएमएम ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने घोषणा पत्र जारी किया है। जेएमएम ने घोषणा पत्र का नाम अधिकार पत्र दिया। घोषणा पत्र में इंडिया गठबंधन के 7 गारंटी का जिक्र किया हुआ है। आपको बताया कि इससे पहले बीजेपी ने अपनी घोषणा पत्र जारी की थी और अब जेएमएम ने घोषणा पत्र अपना जारी कर दिया है। इलेक्शन चुनाव नजदीक और आज चुनाव प्रसार बंद हो रहा है। शाम तक पहले चरण का चुनाव प्रसार आज बंद हो जाएगा। आपको उसके और इस अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चित्ररंजन रांची से जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। चित्ररंजन, देखिए, बीजेपी ने पहले अपने घोषणा पत्र जारी किया और अब जेएमएम ने भी अपने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और नाम जो है घोषणा पत्र का वो अधिकार पत्र दिया गया है। क्या कुछ अधिक जानकारी आ रही है इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए, घोषणा पत्र झामुमो ने जारी किया। इससे पहले इंडिया गठबंधन ने अपना जो है 7 गारंटी वो लॉन्च किया था, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। जेएमएम की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद थे। राजद के नेता थे, माले के भी नेता मौजूद थे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस प्रभारी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में इंडिया गठबंधन ने 7 गारंटी जो है वो लॉन्च की थी, जिसके बाद आज जो है झामुमो की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसको खुद जो है पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने जारी किया है। देखिए, सोमगुरु शिबू सोरेन ने पत्र जारी किया है। मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया पर जो है वो पोस्ट साझा करके दिया है और उन्होंने कहा है कि अबुआ सरकार का अधिकार पत्र जारी, इसको अधिकार पत्र उन्होंने दिया है। और इसके पहले पेज के यानी कि कवर पेज को अगर आप देखेंगे तो उसमें भी एक नारा दिया गया है कि हेमंत की एक ही नारा, हेमंत दोबारा, जो झामुमो का स्लोगन है, इंडिया गठबंधन का स्लोगन है, उस स्लोगन को भी पहले कवर पेज पर जगह दी गई है। देखिए, इस अधिकार पत्र को जारी किया गया, लेकिन इस अधिकार पत्र के अंदर खाने क्या कुछ है इसको जो है अभी बाहर नहीं किया गया है। इसकी जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि जो पिक्चर वायरल की गई, जो पिक्चर पोस्ट की गई,
उस पिक्चर में भी साफ तस्वीरें नहीं दिख रही कि इसमें क्या है। लेकिन मैया सम्मान योजना की राशि जो कैबिनेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पास की थी उसका भी जिक्र है, यहाँ रोजगार का जिक्र है, सरना धर्म कोड का जिक्र है, साथ ही साथ स्थानीय नीति नियोजन नीति का भी जिक्र है। जो 7 गारंटी इंडिया गठबंधन ने लॉन्च किए थे, जो 7 गारंटी का वादा इंडिया गठबंधन ने किया है, उसका भी जिक्र घोषणा पत्र में उनको भी जगह दी गई है। तो देखिए लगातार वैसे काम जो इन 5 सालों में हेमंत सोरेन ने नहीं किए उनको इस नए घोषणा पत्र में जगह दी गई है। देखिए हेमंत सोरेन लगातार जो है रोजगार की बात कर रहे हैं, नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, स्थानीय नीति की बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जब वो पत्रकारों से मुखातिब हो रहे थे तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि वर्तमान जो सरकार है वो 2-2.5 साल कोरोना के कारण काम नहीं कर पाई, जिस स्पीड से काम करना था सरकार को। लेकिन जो अगर बात की जाए रोजगार को, तो रोजगार को लेकर नए आयाम सरकार गढ़ी रही थी कि चुनाव आयोग की तरफ से 1 महीने पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। तो देखिए यही कारण है कि रोजगार में सरकार जो है जिस पैमाने पर सरकार देना चाहती थी उस पैमाने पर नहीं दे पाई है। जिसका जिक्र खुद हेमंत सोरेन ने किया था। तो झामुमो के नए घोषणा पत्र पर इन सभी चीजों का जिक्र है। इस सभी चीजों का घोषणा पत्र में पॉइंटर वाइज पॉइंट आउट किए गए हैं, चाहे वो नियुक्तियों का मामला हो या फिर नियोजन नीति का मामला हो या फिर स्थानीय नीति का। ये मुद्दे 2019 के समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैनिफेस्टो में स्थानीय नीति एक बड़ा मुद्दा है, 1932 आधारित उसको जगह दी गई थी। हालांकि इन 5 सालों में इसको लेकर राज्य सरकार के तरफ से पहल तो की गई, लेकिन वो सिर्फ राजनीतिक पहल बनकर रह गई, उस पर धरातल पर नहीं उतर पाई। जिसका एक बार फिर से झामुमो जो है इस 1932 आधारित स्थानीय नीति को जगह दी अपनी मैनिफेस्टो में, और इन्हीं सभी चीजों को लेकर एक बार फिर चुनावी मैदान पर है। देखिए आज इसलिए भी पहले चुनाव आयोग क्योंकि देर शाम जो है पहले चरण के मतदान को लेकर जो प्रचार प्रसार वो थम जाएगा, इसके कारण इसका घोषणा जो है झामुमो की तरफ से पहली कर दी गई। और खुद केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने इसकी लॉन्चिंग की है कि घोषणा पत्र जो है उसकी लॉन्चिंग की, और उनके साथ केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे भी मौजूद थे। बिल्कुल चित्ररंजन, और देखिए घोषणा पत्र जारी कर दी गई, अधिकार पत्र जो है इसका नाम भी दे दिया गया, लेकिन कितना अधिकार जो है आम पब्लिक, आम जनता जो झारखंड की है उन्हें मिलता है, ये देखने वाली बात ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि 5 सालों में जिन वादों को जेएमएम सरकार पूरा नहीं कर पाई, खासकर मुद्दा सबसे बड़ा रहा इस बार युवाओं का, जो आप कह सकते हैं उनका रोजगार का मुद्दा सबसे ज्यादा रहा, और युवा इस बात से खासा नाराज दिखे कि जेएमएम की सरकार रही लेकिन जो रोजगार है वो नहीं मिला युवाओं को। इस वजह से वो खासा जो है नाराज दिखते हुए मिले, और काफी आक्रोश जो है वो भी जाहिर करते हुए नजर आए। तो अगर इस बार जिस तरीके से घोषणा पत्र जारी की गई है, जिसका नाम अधिकार पत्र दिया गया है, तो आम जनता और आम जो युवा है वो उन्हें कितना अधिकार मिलता है इस घोषणा पत्र में, ये देखने वाली बात होगी। क्या काम इस बार जेएमएम करेगी या नहीं जब सत्ता में आएगी, तो ये बात जो है ज्यादा देखने वाली होगी चित्ररंजन। चित्ररंजन, आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल आवाज आ रही है जी। मेरा सवाल ये था कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इस बार बात होगी, जो अधिकार पत्र नाम दिया गया घोषणा पत्र को, तो जो जनता है वो पिछले काम से नाखुश है, खासकर युवा की अगर बात करते हैं, जो कि रोजगार का मुद्दा इस बार काफी ज्यादा उठा, युवा खासकर काफी नाराज दिखे, आक्रोश जताया उन्होंने। तो जो अधिकार पत्र नाम दिया गया है, तो क्या ये साबित करके दिखा पाएगी जेएमएम जब सत्ता में अगर आती है तो?
बिल्कुल देखिए इस अधिकार पत्र जो घोषणा पत्र को अधिकार पत्र नाम दिया गया है, तो इस अधिकार पत्र को कितना पूरा करती है झामुमो या सरकार में आने के बाद इंडिया गठबंधन ने जो 7 गारंटी लाए उसको इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद कितना पूरा कर पाती है। देखिए घोषणाएं सभी की पार्टी, कोई भी पार्टी हो, चाहे झामुमो हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आजसू हो, कोई भी दल हो, देखिए चुनाव के वक्त सभी पार्टियों की अपनी अपनी घोषणाएं होती है, अपने अपने जनता से वादे होते हैं, लेकिन उन वादों को धरातल पर 100% कोई भी पार्टी अब तक नहीं उतार पाई। देखिए झामुमो चाहे पार्टी हो या फिर बीजेपी की पार्टी हो या कांग्रेस आजसू की पार्टी हो, देखिए 1932 आधारित स्थानीय नीति जो है वो झारखंड के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गई। राजनीतिक मुद्दा इसलिए क्योंकि ये लंबे समय से इसकी मांग राज्य की जनता कर रही है, लेकिन देखिए 5 साल का कार्यकाल रघुवर दास ने भी अपना पूरा किया था, 5 साल का कार्यकाल इंडिया गठबंधन की सरकार ने भी पूरा किया, लेकिन 1932 आधारित स्थानीय नीति जो किसी भी सरकार ने लागू नहीं की। वर्तमान सरकार ने विधानसभा से पारित कर को केंद्र को भेज दिया, लेकिन इस पर कोई पहल नहीं हुई। राज्य के तरफ से नियोजन नीति पर इसकी छवि नहीं दिखी। तो देखिए सरकार के पास इसको लेकर एक बड़ा चैलेंज है कि इसको कैसे सरकार पास करती है और इस बिल को कैसे लाती है, क्योंकि 1932 आधारित स्थानीय नीति को लेकर क्योंकि जब इसकी चर्चा चल रही थी तो अपने ही दल में इसका विरोध सभी पार्टियों में देखने को मिलता है। तो ऐसे में पार्टी सुप्रीमो के पास और मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि अपने विधायकों को मनाते हुए 1932 आधारित स्थानीय नीति कैसे लागू करती है। देखिए रोजगार का आपने जिक्र किया, तो रोजगार एक बड़ा मसला है झारखंड के लिए, क्योंकि झारखंड में रोजगार को लेकर ही लगातार आंदोलन हुए हैं और इसको लेकर ही आंदोलन के बाद एक नई पार्टी का भी गठन हो गया, जिसकी अगुवाई खुद जयराम महतो कर रहे हैं। तो उनका भी सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रोजगार ही रहा है। रोजगार को लेकर ही परीक्षाएं जो गड़बड़ियां हुई, रोजगार को लेकर जो छात्र आंदोलन करते नजर आए थे, उसमें जयराम महतो का अहम रोल था, जिसके बाद एक नई पार्टी का गठन हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य में रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है कि रोजगार जैसे मुद्दों पर एक नई पार्टी का भी गठन हो जाता है। तो निश्चित तौर पर रोजगार, नियोजन नीति और स्थानीय नीति, ये 3 जो मुद्दे काफी बड़े मुद्दे, इन तीनों मुद्दों पर सरकार झारखंड में बनती और बिगड़ती है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो में इन तीनों मुद्दों को जगह दी जाती है, लेकिन इन तीनों मुद्दों पर सरकार बनने के बाद सरकार धरातल पर कितना काम कर पाती है, ये सरकार बनने के बाद जब उसका आकलन होता है तो बिल्कुल चित्ररंजन। और देखिए इस बार जो है इन मुद्दों पर कितना जोर दिया जाता है जो भी पार्टी सत्ता में आती है, क्योंकि सभी पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया जाता है, घोषणा पत्र जारी की जाती है, लेकिन उन सभी पर खरा उतरना पार्टी की तरफ से कितना जो है देखने को मिलता है, वो देखने वाली बात होगी, उसका इंतजार करना होगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।